अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पायरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल इन दिस यूट्यूब चैनल सैयद फाज़िल बुखारी। तो हम आज करेंगे लेक्चर द यूज़ कहाँ पे नहीं होता। अभी हमने पढ़ लिया था कि द यूज़ कहाँ पर होता है, अब हम पढ़ेंगे कि द यूज़ कहाँ पर नहीं होता। ज़्यादातर एस्पायरेंट्स द को जो है हर जगह पर यूज़ करते हैं, ये इनको बहुत प्यारा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। तो अभी हम देखेंगे कहाँ पर हमने द का यूज़ नहीं करना। तो पहला जो पॉइंट है उसमें है बिफोर प्रॉपर नाउन। कोई भी प्रॉपर नाउन हो उसके सामने हम द नहीं लगाएंगे। अब प्रॉपर नाउन क्या होता है? कोई भी प्रॉपर थिंग, प्लेस और अ पर्सन, मतलब आप नाम कहते हैं, किसी भी शख्स, चीज़ या जगह का नाम हो जो प्रॉपर हो, जो इम्पोर्टेंट चीज़ हो, ठीक है, तो उसको हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। तो ये देखें द अली, तो द अली अगर हम लिखेंगे, अली एक प्रॉपर नाउन है तो उसके साथ जो द होगा वो नहीं लगेगा, ये गलत है। द कराची, तो ये भी गलत है, कराची के साथ द नहीं लगेगा क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है। अभी कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं जहाँ पर हम कंट्रीज़ के साथ द लगाते हैं। ये रूल हैं इंग्लिश के जो बाबा हैं उन्होंने बनाया हुआ है, तो इनको हमने याद करना है। द यूएसए, आप न्यूज़पेपर में भी देखते हैं द यूएसए लिखा होता है, तो इसके साथ हम लगा सकते हैं द कॉन्गो, द यूएसएसआर और उसके बाद द सूडान। ये कुछ कंट्रीज़ के नाम हैं, इनके साथ द का इस्तेमाल किया जाता है। तो सेकंड पॉइंट पे आते हैं, बिफोर मटेरियल नाउन। अब मटेरियल नाउन क्या होते हैं? कोई भी चीज़ जो जगह घेरती हो और वज़न रखती हो उसको हम मटेरियल कहते हैं, मटेरियल नाउन कहते हैं। तो इसमें देखें आप द गोल्ड लिखा हुआ है, गोल्ड एक मटेरियल नाउन है तो उसके साथ हम द नहीं लगाएंगे, ये बिल्कुल गलत है। उसके बाद द राइस है, राइस एक मटेरियल नाउन है तो उसके साथ भी द नहीं लगेगा। तो अभी ये दो जुमले हैं, आप इनमें आप बताएं कि कौन सा जुमला सही है या कौन सा जुमला सही नहीं है, इनकरेक्ट है। द गोल्ड ऑफ द यूएसए, आई गेव हिम द गोल्ड। अभी इनमें से कौन सा सही है कौन सा नहीं है आप डिसाइड करें, फिर मैं आपको बताता हूँ। जी, इनमें से जो है द गोल्ड ऑफ द यूएसए, ये बिल्कुल दुरुस्त है, दिस इज़ करेक्ट। आई गेव हिम द गोल्ड, ये बिल्कुल गलत है। अभी इन दोनों कंडीशन में द लिखा हुआ है गोल्ड के साथ, इधर भी लिखा हुआ है और इस जुमले में भी लिखा हुआ है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, मटेरियल नाउन जो है गोल्ड, उसको हम स्पेसिफाई कर रहे हैं कि ये किस कंट्री के बारे में बोला जाए, किस कंट्री का गोल्ड। अगर वो किसी चीज़ से, किसी कंट्री से या किसी जगह से बिलोंग करता है तो हम उसके साथ द इस्तेमाल कर सकते हैं। द गोल्ड ऑफ द यूएसए, हम कह सकते हैं द वीट ऑफ पाकिस्तान इज़ वेरी फेमस, तो ऐसे हम जुमला बना सकते हैं, लेकिन वीट के साथ द नहीं वैसे लगेगा। तो आई गेव हिम द गोल्ड, तो इसमें कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है किसी जगह के बारे में, किसी चीज़ के बारे में, तो ये जुमला आपका जो है गलत था, ऊपर वाला आपका सही था। तो अभी थर्ड पे आते हैं, ठीक है, थर्ड पॉइंट। थर्ड में क्या है? डिजीज़। कोई भी बीमारी का नाम होता है तो उसके साथ हम द का यूज़ नहीं करते हैं। अभी आप द हार्ट अटैक नहीं कह सकते, ही गॉट द हार्ट अटैक, तो वो गलत होगा, ही गॉट हार्ट अटैक, वो जुमला करेक्ट होगा। उसके बाद द फीवर, ही इज़ सफरिंग फ्रॉम द फीवर, ये गलत होगा, ही इज़ सफरिंग फ्रॉम फीवर, तो ये जो है द नहीं लगेगा फीवर के साथ, डिजीज़ के साथ। चौथा जो हमारा पॉइंट है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं? एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं जो आपके ख्यालों में हो, ख्वाबों में हो, जो रियलिटी में एग्जिस्ट ना करता हो, आप उसको सिर्फ महसूस करते हो, उसको टच नहीं कर सकते। ये उलट है आपके मटेरियल नाउन जो हमने पढ़ा है उससे। एक मटेरियल नाउन होता है, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन आप देखें, जैसे आप खुश हैं, आप खुशी क्या किसी को दिखा सकते हैं? आप खुशी को टच कर सकते हैं। आपके पास विजडम है, क्या कोई आपका विजडम देख सकता है, उसको टच कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता। तो ये सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं। अभी इनके साथ भी द का इस्तेमाल नहीं होता। द हैप्पीनेस गलत होगा, द विजडम गलत होगा। अभी ये जुमले हैं, आप इनको देखें ये कौन सा सही है या कौन सा नहीं है, तो आपने ये बताना है मुझे कमेंट बॉक्स में। ये इसका मैं रिप्लाई नहीं करूँगा, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कौन सा जो है सही है या कौन सा नहीं है। इसमें यह मैं बताता चलूँ कि ये अगर हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स किसी चीज़ के रिलेटेड बताते हैं, किसी शख्स के रिलेटेड, तो वो सही होता है। अगर किसी शख्स के रिलेटेड नहीं है
तो वो गलत होता है। अभी आप इन दोनों का डिसाइड करेंगे कौन सा सही है कौन सा नहीं। आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लें, फिर मैं आगे आपके ये 4th हो गए, आगे हमें 5th और दूसरे जो है रहते हैं वो मैं करवा देता हूँ। अभी हम चलते हैं अपने 5th पॉइंट की तरफ। तो मुझे यकीन है, उम्मीद नहीं यकीन है मुझे कि आपको समझ आ रहा है। 6th पॉइंट हम देखते हैं, बिफोर नेम्स ऑफ डेज और मंथ, दिनों के नेम या महीनों के नेम, उनके साथ हम द का यूज़ नहीं करेंगे। ये वही है प्रॉपर नाउन्स, तो आप समझ जाएं प्रॉपर नाउन्स के साथ द का इस्तेमाल नहीं होता। द फ्राइडे या द अक्टूबर नहीं होगा, ये गलत है। अच्छा 6th पॉइंट पे आते हैं, हेल, हेवन, गॉड, इन तीनों वर्ड्स के साथ भी द का इस्तेमाल नहीं होगा। गो टू द हेल, ये बिल्कुल गलत है। गेट हेल्प फ्रॉम गॉड, ये दुरुस्त है। गेट हेल्प फ्रॉम गॉड, अगर द गॉड लगाएंगे तो वो गलत हो जाएगा दोबारा से। 7th पॉइंट पे आते हैं, गेम्स एंड मील्स, कोई भी गेम का नाम है या मील्स कहते हैं, खाना, डिनर, लंच जो भी हो, आपका ब्रेकफास्ट हो, उनको हम मील्स कहते हैं। तो इनके साथ भी द का इस्तेमाल नहीं होता है। फुटबॉल अगर अकेला हम लिखेंगे, ही इज़ प्लेइंग फुटबॉल, तो बिल्कुल ठीक होगा। ही इज़ प्लेइंग द फुटबॉल, तो वो गलत होगा फुटबॉल के साथ, क्योंकि स्पोर्ट्स है, द नहीं लगेगा। मील्स के साथ भी वही सीन है, जैसे ब्रेकफास्ट अगर लिखा हो, आई टुक ब्रेकफास्ट, तो ये बिल्कुल करेक्ट होगा। आई टुक द ब्रेकफास्ट, तो ये गलत हो जाएगा। तो ये 7th पॉइंट भी हमारा हो गया। अभी आते हैं हम 8th पॉइंट की तरफ। तो 8th पॉइंट हमारा ये कहता है कि सीजन एंड फेस्टिवल्स जो होते हैं, सीजन्स माना मौसम, फेस्टिवल्स जो आप फेस्टिवल्स मनाते हैं, जो ईदें होती हैं, ठीक है, 14 अगस्त होता है, तो इनके साथ जो है इस्तेमाल नहीं होता द का। अभी सीजन देखते हैं, समर, तो समर अगर हम अकेला लिखेंगे तो ठीक है, 10 समर लिखेंगे तो वो गलत हो जाएगा। ऐसे ही विंटर है, स्प्रिंग है, जो भी आपके सीजन हैं उनके साथ द का इस्तेमाल नहीं होगा। उसके बाद ऑन ईद डे, ठीक है, ऑन द ईद डे जो है गलत हो जाएगा, ईद डे के साथ हम द इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो ये भी हमारा पॉइंट क्लियर हो गया, सीजन एंड फेस्टिवल्स के साथ भी नहीं होगा। और 9th जो है हमारा लैंग्वेजेस, कोई भी लैंग्वेज है, उर्दू है, इंग्लिश है, चाइनीज़ है, फ्रेंच है, कोई भी लैंग्वेज है, उसके साथ हम द का यूज़ नहीं करेंगे तब तक जब तक उसके साथ हम लैंग्वेज नहीं लिखते। अगर हम सिर्फ लिखते हैं द उर्दू तो वो गलत होगा, या द इंग्लिश कर लिखेंगे, आई एम वर्किंग ऑन द इंग्लिश, तो वो गलत होगा। आई एम वर्किंग ऑन द इंग्लिश लैंग्वेज, तो ये करेक्ट होगा। अगर उर्दू के साथ जैसे लैंग्वेज आ रहा है द उर्दू लैंग्वेज, तो उसके साथ हम द इस्तेमाल करेंगे, ये बिल्कुल करेक्ट होगा। अगर खाली हम लिखेंगे द उर्दू तो वो गलत होगा। ये पॉइंट आपको समझ आ गया। अभी जो हमारा 5th पॉइंट था, बिफोर द नेम्स ऑफ डेज एंड मंथ, उनके साथ नहीं होगा यूज़। हेल, हेवन, गॉड, इसके साथ यूज़ नहीं होगा। कोई भी गेम है या मील है, उसके साथ द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। सीजन्स हों, फेस्टिवल्स हों, उनके साथ द का इस्तेमाल नहीं होगा। लैंग्वेजेस हैं, उनके साथ द का इस्तेमाल नहीं होता जब तक आप लैंग्वेज जो है उसके साथ लैंग्वेज का वर्ड इस्तेमाल नहीं करते। तो यहाँ पर हमारा जो है द का कहाँ पर ओमिट होता है, कहाँ पर यूज़ नहीं होता आर्टिकल, तो वो हमारा कंप्लीट होता है इसमें। थैंक यू सो मच, देखते रहिए इस चैनल को और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।